हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है आपका वो 20 का डोज है, जो शाम को आपको मिलता है 20 का डोज है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो आज जो क्लास होगा साथियों, जो टेस्ट होगा S68 है। कौन सा 68 है? तो इसके उम्मीद है कि इसके पहले के जो क्लास हैं वो आप लोग साथी सब लोग देखेंगे। तो चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ साथियों। तो 20 महत्वपूर्ण की जो श्रृंखला है आपके सामने है। पहला स्क्रीन है, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे। जो गुप्तकालीन मंदिरों के जो मुख्य अंग थे वो कैसे थे ना, इन्हें क्रम से देखना है। मंडप, गर्भगृह, वेदिका, हर्मिका, थूहा। वेदिका, हर्मिका, छत्रावली, थूहा या कुपुटी। जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। गर्भगृह, वेदिका, प्रवेश द्वार, थूहा, कुपटी। तो चारों में देखिए, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे, तो क्या थे मुख्य अंग साथियों? तो यहाँ पे जो मुख्य अंग बनेंगे वो आपका हो जाएगा यहाँ जगती सबसे पहले आएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, जगती होगा, गर्भगृह होगा, प्रवेश द्वार, उसके बाद क्या होगा? मंडप, शिखर होगा। तो अगला है आपका, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार, लोक गायिका के लिए, लोक नर्तकी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो तीजन बाई का संबंध किससे है? तो तीजन बाई का संबंध किससे हो जाएगा? चारों में से देखिए यहाँ पे तीजन बाई का जो संबंध है साथियों, तो ये है आपका लोक गायिका से। तो तीजन बाई जो थी एक लोक गायिका थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से एक कौन है जो टैगोर परिवार से उनका संबंध नहीं है? तो उन्हें ही देखना है कौन है जो नहीं है। रविन्द्रनाथ, अवनीनाथ, गगनेन्द्रनाथ या राजेंद्र नाथ। तो कौन है जिनका टैगोर परिवार से संबंध नहीं है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पे जो आपका 3 का जो राइट आंसर होगा डी, क्या हो जाएगा? डी। तो रविन्द्रनाथ, राजेंद्र जो थे ये टैगोर परिवार से संबंधित नहीं थे। तो ये राजेंद्र नाथ करके कोई नाम वहाँ पे नहीं है। बंगाल शैली के जो कलाकार हैं, बंगाल शैली से और टैगोर परिवार से। तो यहाँ पे देखते हैं, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण निहारती हुई स्त्री, दर्पण यानी शीशा देखते हुई स्त्री है, तो कहाँ पे है, किस संग्रहालय में? तो 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए चौथे पे क्या होगा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राज संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या आपका है राज्य संग्रहालय झांसी। तो 4 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो क्या होगा यहाँ पे 4 नंबर पर जो राइट आंसर इंडियन म्यूजियम कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में दर्पण निहारती हुई स्त्री रखी गई है। बहोस स्कूल स्थित है, बहोस स्कूल स्थित है कहाँ पे? इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में या हॉलैंड में। तो बहोस स्कूल कहाँ स्थित है साथियों? तो बहोस स्कूल कहाँ है? तो बहेस स्कूल जो है आपका बहोस है जर्मनी में। कहाँ पे है साथियों? जर्मनी में। अगला है, कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है? कारक कहाँ का जो पिरामिड है जो 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, तो वो कहाँ की पिरामिड है ना? तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर देखिए क्या होगा राइट आंसर आपका? चीन, गीजा, जापान या ग्रीक। तो कहाँ की पिरामिड जो 7 आश्चर्यों में से एक है? तो गीजा की पिरामिड है। अगला है आपका क्वेश्चन, थुल्मा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं। थुल्मा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण कहाँ होता है? भूटिया जनजाति में, टोडा जनजाति में, थारू जनजाति में या माड़िया जनजाति में। तो कहाँ पे होती है तुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण साथियों? इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? ये आपका भूटिया जनजाति से संबंधित है। अगला है आपका, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? माँ और जो बालक की मूर्ति है किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे
सूर्य मंदिर हो गया, विमल शाह मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया या पार्श्वनाथ मंदिर हो गया। तो कहाँ पे है माँ और बालक की मूर्ति? तो कहाँ मिली थी साथी? ये जो मूर्ति मिली थी विमल शाह मंदिर से मिली थी। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? विश्व का जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है एक किस पत्थर से बना है? काला, भूरा स्लेटी, सैंडस्टोन या संगमरमर से? किस चीज़ से बना है साथियों? इसका जो निर्माण हुआ है अगर देखा जाए साथियों तो ये संगमरमर से हुआ। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था इसका जो निर्माण हुआ है वो संगमरमर पत्थर से हुआ है। मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र यह पूछ रहा है कि इनमें चारों में से कौन सा है? राजा केशव सेन का रूप चित्र है, बारामासा है, रागमाला है या त्रिपुरा सुंदरी है? तो मांडी शैली के सबसे उपलब्ध उत्कृष्ट चित्र क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा राजा केशव सेन का जो रूप चित्र था ये सबसे उपलब्ध और सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। मूर्तियों में शिरोस्त्र कहा जाता है? तो मूर्तियों में शिरोस्त्र किसे कहा जाता है? उष्णीश, युवासन, प्रवर या दुकुल को? तो मूर्तियों में शिरोस्त्र किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा उष्णीश को। किसे कहा जाएगा? उष्णीश को। वस्तु विधा का विषाद विवेचन है। वस्तु विधा का विषाद विवेचन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी साथियों। आपको किसी प्रकार की कोई शारीरिक और मानसिक टेंशन नहीं होगा साथियों। तो अच्छे से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे प्रकार से तैयारी अपनी करते रहेंगे साथियों। तैयारी को बरकरार रखिए, तैयारी को मत छोड़िए ना। तो यहाँ पे देखिए वस्तु विधा का विषाद विवेचन है। तो क्या है विषाद विवेचन साथियों? देवता मूर्त प्रकरण है, रूप मंडन है, अपारजित पृच्छा है या मानसोल्लास है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अपार्जित पृच्छा हो जाएगा। वस्तु विधा का जो विषाद विवेचन है वो अपार्जित पृच्छा है। चामर ग्रहणी से है, शुंगकालीन है, कुषाणकालीन है या मौर्यकालीन है या गुप्तकालीन है? तो चामर ग्रहणी से बताइए। चामर ग्रहणी की मूर्ति थी, ये मूर्ति है चामर ग्रहणी। तो किस समय से इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध है साथियों तो ये है मौर्यकालीन। कैसा है? मौर्य क्योंकि समय का है चामर ग्रहणी। अगला है मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार का ना ओप चढ़ाना या कोई पॉलिश टाइप में से चढ़ाना तो किस युग की यह विशेषता थी? तो शुंग काल की, सातवाहन काल की, मौर्य काल की या कुषाण काल की? तो मूर्तियों पर एक विशेष प्रकार का ओप चढ़ाना किस काल से है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करिए। 20 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और कमेंट करके आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ना। तो तैयारी तभी बेस्ट होगी जब आप सिर्फ प्रश्न पढ़ें और आंसर अपने आप जुबान पे आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे मौर्य काल की हो जाएगी। अगला है प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी एक कब होगा? जब बार बार आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका इतना बढ़िया कंठस्थ हो जाएगी, याददाश्त है कि आप प्रश्न पढ़ेंगे कि आंसर अपने आप आ जाएगा आपके जुबान पे। ठीक, तो आप राइट आंसर लगा देंगे। नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में एक जैसे ही प्रश्न आएंगे ना, चारों ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते रहेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजिंग बन जाएगा। ठीक, तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? कौन थे इसके निर्देशक? ऋतिक घटक थे निर्देशक, ऋषिकेश मुखर्जी थे, शेखर कपूर या सत्यजीत रे? शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे। तो ये 15वां क्वेश्चन था साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं 16 नंबर पे। 16 क्वेश्चन देखते हैं। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जो लिबिडो थ्योरी है साथियों तो ये किसके द्वारा दी गई? तो 16 नंबर का क्वेश्चन है ब्रोनोब्रेटो द्वारा, गैम्ब्रिख द्वारा, हैगल द्वारा या सिगमंड फ्राइड के द्वारा? तो लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लिबिडो थ्योरी तो किसके द्वारा दी गई थी ये बताइए जरा, आंसर में कमेंट करिए आप लोग। तो
तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। अगला है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक पूछ रहा है कि क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? कांट हैं, क्रोचे हैं, प्लेटो हैं या अरस्तु हैं? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे चारों में से साथियों? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के अगर लेखक देखा जाए तो इनमें से साथियों तो कौन हो जाएंगे? ये आपके इमैनुअल कांट हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो भाई मांगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगला है भाग्यश्री शिल्प प्रबंधली। भाग्यश्री शिल्प प्रबंधवली के लेखक कौन थे? भाग्यश्री शिल्प प्रबंधवली के लेखक कौन थे? फारसी ब्राउन हैं, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, अनिनाथ टैगोर हैं या सितारा देवी हैं? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो जरा आप लोग एक बार कमेंट करिए जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। भाग्यश्री शिल्प प्रबंधवली के लेखक जो हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला है आपका 19वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर या चिल्ड्रन, तीन में से कौन सा जो एन कृष्णा रेड्डी द्वारा एक सृजित छापा चित्र है तो कौन सा है एन कृष्णा द्वारा? तो कौन सा यहाँ पे बनेगा साथियों? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा एन कृष्णा द्वारा एक छापा जो चित्र है तो यह है भंवर। क्या है? भंवर। भंवर के लिए जिम्मेदार कौन है? एन कृष्णा रेड्डी साहब। तो भंवर जो छापा चित्र है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, कृष्णा रेड्डी के द्वारा। अगला है आपका पोत का अर्थ क्या है? पोत का अर्थ क्या है? वर्ण की शुद्धता है, तल का गुण है, निश्चित आकार वाला क्षेत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो पोत का क्या अर्थ है? तो चारों में से देखिए, प्रश्न समझिए और चारों ऑप्शन जो दिए इनको अच्छे तरीके से समझ के आंसर आप टिक करके लगाइए। क्या पोत का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो पोत का जो अर्थ बनेगा आपका हो जाएगा तल का गुण। क्या होता है? तल का गुण। तल का जो गुण होता है उसी को पोत कहा जाता है। पोत व धरातल होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं? चित्रकारी किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से तल होगा, तल। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा। जो भाई बहन मित्र लगाए हैं बी ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये रहा साथियों आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे साथियों। वीडियो ना समझ में आए तो एक बार दो बार देखिए, प्रश्न आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजिंग बनेगा साथियों, तो बहु आंसर आप देखने पे कंफ्यूज है, इतना रटिए, इतना रिवीजन कर डालिए कि आपको प्रश्न देखने से ही याद हो जाए साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। तो जितना 20 में जितना क्वेश्चन आपका सही होगा आप वो स्कोर करके भी बताएंगे कितना आपका बेस्ट स्कोर था। अब बेस्ट में से बेस्ट आप परफॉर्मेंस करने की कोशिश आप लोग करिए कि सबसे बेस्ट क्या जाता है, बेस्ट में से बेस्ट या सुपर बेस्ट आप करने का प्रयास करिए। ठीक, तो चलिए दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।